जय माता जी सभी को। डॉक्टर राज शेखावत जी के इस पेज पर राजस्थान से मैं ठाकुर उम्मेद सिंह करीरी आप सबको सादर जय माता जी की निवेदन करता हूं। सादर छात्र धर्म की इस व्यवस्था से जुड़े हुए सब लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जिस संदर्भ में आप लोगों के समक्ष इस पेज से उपस्थित हुआ हूं, वो संदर्भ राज शेखावत जी ने कल बता दिया था। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त में वो विषय रख देता हूं। रायपुर छत्तीसगढ़ में जो हमारे क्षत्रिय बंधु वीरेंद्र जी तोमर और उनके परिजनों पर जो पुलिस अमानवीय व्यवहार करके और उनके साथ जो ज्यादतियां कर रही है, उस संदर्भ को लेकर के और आगामी 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन जो निश्चित किया गया है, उस आयोजन को हम क्यों सफल बनाएं, हमारी ऐसी क्या व्यवस्था है कि हम लोगों को वहां पहुंचना चाहिए, इस संदर्भ में मैं आप सब लोगों के समक्ष और सम्मुख आज उपस्थित हूं। निश्चित ही भाई वीरेंद्र सिंह के साथ और उनके परिजनों के साथ जो अमानवीय कृत्य छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और वहां का पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है, अशोभनीय है। न केवल निंदनीय, मैं कहता हूं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को नेस्त नाबूद करने का जो ये दुस्साहस छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धर रही है, निश्चित ही उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस न्याय व्यवस्था पर हिंदुस्तान का आम नागरिक आज भी विश्वास करता है, उस न्याय व्यवस्था पर, उस न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ की पुलिस अतिक्रमण करने पर उतारू है। और कहीं न कहीं जो कार्य न्यायपालिका का है, उस कार्य को अपने हाथ में लेकर के और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को अगर कोई अतिक्रमित करने का प्रयास कर रहा है, वो निंदनीय ही नहीं, वो प्रजातंत्र के मूल्यों के विपरीत भी है, वो प्रजातंत्र को खत्म करने वाले प्रयास भी हैं। भाई वीरेंद्र जी अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका की एक व्यवस्था है इस डेमोक्रेसी में जो तय करे कि वो दोषी है कि नहीं है। लेकिन न्यायपालिका कोई दोष सिद्ध करे उससे पहले पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ करे तो निश्चित तौर पर मानवीय मूल्यों के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों को कहीं ना कहीं अपने पैरों के तरह रौंदने का काम कर रहे हैं। और ये दुस्साहस निश्चित तौर पर प्रजातंत्र की जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, जिन पर हिंदुस्तान की जनता का, आवाम का विश्वास है, उस विश्वास को भी खंडित करता है। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ या सबसे मजबूत व्यवस्था न्यायपालिका पर भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके के अमानवीय कृत्य छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किए गए हैं, वो अक्षम्य है। कोई अपराधी है, उसको न्यायालय सजा देगा, और जो सजा देगा निश्चित तौर पर वो सजा ना आप कम कर सकते हैं ना मैं कम कर सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र जी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी धर्मपत्नी सुब्रा सिंह जी और उनकी बहू पर जिस तरीके के अमानवीय कृत्य और दुस्साहस छत्तीसगढ़ की पुलिस ने धरे हैं, वो निश्चित रूप से अक्षम्य है। और जो पुलिस अधिकारी उसमें दोषी हैं, उनके विपरीत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सत्ता में बैठे हुए कोई गृह मंत्री अगर उनको संरक्षण दे रहा है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। ये लोग प्रजातंत्र के दुश्मन हैं। दोष सिद्ध होने से पहले किसी को अपराधी की तरह ट्रीट करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और संविधान के आर्टिकल
21 का भी है, कहीं ना कहीं वायलेंस कर रहे हैं। जब पुलिस अधिकारी इस तरीके की सरकारी गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं, मुझे अभी भाई वीरेंद्र जी की वाइफ और उनकी बहू से मेरी बात हुई थी दूरभाष पर। वो बता रहे थे कि किस तरीके से अमानवीय तरीकों से उस परिवार की महिलाओं पर पुलिस ने ज्यादतियां की, उस परिवार के बच्चों पर ज्यादतियां की है। ये मानवाधिकारों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं वायलेंस करने का काम छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है। किसके संरक्षण में कर रही है ये तो पता चल ही जाएगा। और मानवाधिकार आयोग में भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के वहां भी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला आयोग में भी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस परिवार की सभ्य महिलाओं के साथ जिस तरीके के जो पुरुष हैं पुलिस वाले, उन्होंने जो जिस तरीके की अभद्रता की है, जिस तरीके की उनके साथ अमानवीय हरकतें की है, वो निश्चित तौर पर महिला आयोग के साथ पास जाने का भी हमारे पास विकल्प खुला है। या तो छत्तीसगढ़ की सरकार इन पुलिस वालों को 7 तारीख से पहले अपने पदों से फ्री कर दे, अन्यथा हम लोग तो आ ही रहे हैं। क्योंकि अगर ये अमानवीय कृत्य कर सकते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, तो निश्चित तौर पर ये जिस भाषा में समझने के लिए तैयार होंगे, उस भाषा में समझाने के लिए पूरे देश का क्षत्रिय बंधु वहां उपस्थित होने के लिए तैयार और तत्पर खड़ा है। और 7 तारीख को जो सैलाब रायपुर में और छत्तीसगढ़ में आने वाला है, वो न्याय की स्थापना के लिए आने वाला है। हम वो लोग हैं, हम वो क्षत्रिय हैं जो धेनु धर्म और धरा की रक्षार्थ हम लोगों ने कई बार इस धरती पर युद्ध लड़े हैं, एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार और तत्पर है। मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आता हूं, और ये शेखावाटी क्षेत्र हमारे पूर्वज जो हम शेखावत हैं उनके पूर्वज महाराव शेखा जी के नाम पर बना हुआ है। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे फोरफादर महाराव शेखा जी ने उन्हीं के पड़ोसी राज्य में एक महिला के साथ में वहां के राजा ने अभद्रता की थी, और उस महिला ने आकर के महाराव शेखा जी के दरबार में कहा था, क्या ये धरती वीरों से विहीन हो गई है कि एक महिला की अस्मत पे हाथ डालने वाला कोई राजा है और उससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराव शेखा जी उस रियासत पर हमला करने के लिए गए, उस पूरे गौड़ वंश को उस महिला की अस्मस के साथ खिलवाड़ करने की सजा दी, और पूरे गौड़ वंश को और गौड़ाटी जो साम्राज्य था उसको तहस नहस कर दिया। जो बच्चे पेट में बचे थे और जो महिलाएं बची थी उनको छोड़ा, बाकी पूरी गौड़ाटी को केवल इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि एक महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस उस राजा ने किया था। ये राज शेखावत भी उन्हीं शेखा जी का वंशज है। हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं इस प्रजातंत्र में। जो हमारे साथ हमारे लोगों के साथ अन्याय हुए हमने देखे भी हैं, लड़े भी हैं, बर्दाश्त भी किए, लेकिन बात माताओं और बहनों की अस्मत पर आएगी तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मिटने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार है, तो मारने की जरूरत पड़ी तो हम मारने के लिए भी तैयार हैं। मुझे बताया गया कि जब पुलिस रात को 1 बजे सादा कपड़ों में वीरेंद्र जी के घर गई और उनसे उनके घर वालों से कोई लॉकर वोकर की चाबी मांगी, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, वो उनके पास होगी या कहीं और रख के गए होंगे, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो पुलिस वालों ने 9 साल की बच्ची को छत से हाथ पकड़ के लटका दिया। इस तरीके के अमान्य कृत्य करने वाले, अमानवीय कृत्य करने वाले पुलिस वाले अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस की शान बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का ही प्रजातंत्र अगर आप लोग देना चाहते हो हम लोगों को, तो हमें मंजूर भी नहीं होगा। हम माताओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्श नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हम कुछ करें इससे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए। संविधान को मानने वाले और जानने वाले लोग हैं। आप जिस तरीके की ज्यादतियां करने पर तुले हुए, वो ज्यादतियां बर्दाश्त करने के हमारी पुरखों में कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, ना अब सहेंगे ना आगे आने वाले समय में सहेंगे। जिन जिन पुलिस वालों ने इस तरीके की अमानवीय हरकतें की है, उन सबको तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन वहां से हटाए। उन माताओं के बहनों के साथ जिन लोगों ने ज्यादतियां की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं तो माननीय न्यायालय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रशासन और शासन अतिक्रमण करना चाहता है, इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जो माताओं बहनों के साथ इन लोगों ने अभद्रताएं की है,
थानों में बुला बुला करके इनके साथ मारपीट किए। 24-24 घंटे अवैध तरीके से इनको हिरासत में रखा गया है। किसी महिला को सूर्यास्त के बाद में हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने इन माताओं और बहनों को 24 घंटे अवैध तरीके से हिरासत में रख करके इनके साथ मारपीट की। वीरेंद्र सिंह दोषी है, फांसी पर लटका दो ना, लेकिन सजा तो न्यायालय देगा। छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी अपने आप को वो समझने लग गई है कि वो संवैधानिक मूल्यों को ही खा जाएगी। जो संविधान में ह्यूमन राइट्स दिए गए उन पे उनका भी वॉयलेंस कर देगी। ये समस्या भाजपा की सरकार जहां से आई है वहां राजपूतों के साथ, क्षत्रियों के साथ आई है। ये लोग जब कमजोर थे तो इन क्षत्रियों ने इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, और ये ताकत में आते ही क्षत्रियों का मान मर्दन करने पे उतर गए, क्षत्रिय माताओं बहनों को अपमानित करने पे उतर गए। कभी इनका रूपाला गुजरात में माताओं बहनों को उल्टा सीधा बोलता है, कभी यहां राजस्थान में अर्जुन मेघवाल मां मीराबाई को उल्टा सीधा बोलता है, कभी ये आपके छत्तीसगढ़ की पुलिस मारपीट करने पे उतर जाती है माताओं बहनों के साथ। इस अमानवीय कृत्य का जवाब देने के लिए हम सब लोग 7 दिसंबर को हमारी जो छोटी बहन है भाई वीरेंद्र जी की धर्मपत्नी और भाई रोहित की धर्मपत्नी, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम पूरे देश के राजपूतों के साथ हम करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें बगावत करने पर बाध्य मत करो सरकारों। जब क्षत्रिय बगावत करता है ना तो दिशाएं और दशाएं दोनों बदल जाती हैं देश की। हमें बगावत करने पर बाध्य मत करो। हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके की अभद्रता करने का दुस्साहस मत धरो। और जिन्होंने धरा है, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से क्षेत्र से, फील्ड से हटा दिया जाए, अन्यथा हम लोग आएंगे और आक्रोशित हमारे लोग अगर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करने पे उतरे तो ये शासन की जिम्मेदारी होगी। माताओं का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूपाला ने किया था, हमने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आपके मध्य प्रदेश में खुल करके प्रजातांत्रिक तरीके से जिस तरीके से जवाब देना हम लोग जानते हैं उसी तरीके से जवाब दिया। और 400 पार के अश्वमेघ का घोड़ा जो लेकर के निकले थे ना नरेंद्र मोदी जी, और उस 400 पार के घोड़े को, अश्वमेघ के घोड़े को हम ठाकुरों के बच्चों ने पकड़ लिया था और वो 240 पे आके बैठ गए। किसी गलतफहमी में मत रह जाना, हम हथियार उठाना ही नहीं जानते, हमें डेमोक्रेसी के सारे हथियार चलाना भी काम आता है। तुम वोट की चोट समझते हो, हमें वोट की चोट देना आता है और हमने बार बार दिए। क्षत्रियों का मान मर्दन करने का जैसे ठेका ले लिया हो भाजपा ने। भैया हम वोट दे सकते हैं तो हम वोट की चोट भी दे सकते हैं। आ रहे हैं छत्तीसगढ़ 7 को, और मैं तो सब जितने क्षत्रिय संगठन है, राजपूतों के संगठन है, उन सबसे आग्रह करता हूं, बात जब माताओं की अस्मत पे आए तो जैसे हमने 2024 के चुनाव में एकत्रित होकर के और जगह जगह सभाएं करके, मीटिंगें करके जवाब दिया था, उसी तरीके से हमें छत्तीसगढ़ में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो क्षत्रिय जो क्षतात त्रायत इति क्षत्रिय कहलाता था, जो दूसरों की हानि से हिफाजत करने की क्षमता रखता था, आज वो क्षत्रिय अगर अपनी माताओं बहनों की अस्मत की रक्षा नहीं कर पाया तो हमारे होने पर धिक्कार है। राज शेखावत वहां निश्चित तौर पर साहस के बूते लड़ रहे, खड़े हैं। न्याय की लड़ाई किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई आगे आएगा। हम इस विषय को छोड़ करके एक साथ खड़े हो जाएं कि कौन आगे कौन पीछे। ये लड़ाई निश्चित तौर पर न्याय की लड़ाई है। महिला, हमारी जो माताएं और बहनें हैं, उनके सम्मान को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई है। ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर जो अतिक्रमण करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है, उस अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं और इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उनको बचाने का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग तो उतारू हो गए कहीं ना कहीं, इन्होंने तो सारी की सारी जितनी जांच एजेंसियां उन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और पूरी की पूरी दुरुपयोग आप सब लोग देख रहे हो। किसी को दबाना हो उस पर ईडी बिठा देते हैं, किसी को हटाना हो उस पर सीबीआई बिठा देते हैं, और इस तरीके का ये गलत
इस्तेमाल करके प्रजातंत्र को पंगु बनाने का काम जो चल रहा है, हम लोग इसके खिलाफ भी, और प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई हम लोग निश्चित तौर पर लड़ेंगे। प्रजातंत्र बचेगा तो हमारे लोगों की अस्मत भी अक्षुण्ण रह पाएगी, और कहीं ना कहीं इस देश के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये देश और ये प्रजातंत्र काम कर पाएगा। क्योंकि ये गुंडागर्दी जो पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार करना चाह रही है, गुंडागर्दी हम करने नहीं देंगे। ना हम कोई सरकारी गुंडागर्दी करने देंगे, और ना तुम प्राइवेट गुंडागर्दी करना चाहो तो वो करने देंगे। क्योंकि देश हमारा है, इस देश को हमारे पुरखों ने सब कुछ दिया है। अभी भी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में जहां चिकित्सालय चल रहे हैं, जहां कॉलेज चल रहे हैं, जहां स्कूल चल रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस चल रहे हैं, वो हमारे बाप दादाओं की दान में दी हुई जमीनों पर चल रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान की सरकार इतनी सक्षम नहीं कि हम हमारी जमीनें लौटा करके और ये 25 साल में भी कहीं ऐसी व्यवस्था पैदा कर पाए, 75 साल में नहीं कर पाए। इसलिए हमें बागी होने पर, हमें बगावत करने पर बाध्य मत करो। बार बार आप मुंह में अंगुली डाल करके जो हमारे दांत गिनने का प्रयास कर रहे हो, और अब जो आप हमारी महिलाओं पर अत्याचार करके और अपनी मर्दानगी साबित करने का जो प्रयास कर रहे हो ना, ये राजतंत्र होता तो महिला अस्मत पे हाथ डालने की सजा अब तक कई बार मिल चुकी होती। डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से जवाब दे रहे। तुम्हारी तरह असंवैधानिक अगर हरकतों पे उतर आए तो इलाज करना जानते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस के जिन अधिकारियों ने अभद्रता की है हमारी माताओं बहनों के साथ, छत्तीसगढ़ की सरकार उन पे एक्शन लेकर के तुरंत इस पूरे के पूरे फैसले को छत्तीसगढ़ की सरकार के पास अभी अवसर है कि वो ये सिद्ध कर पाए कि वो माताओं बहनों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को संरक्षण नहीं दे रही है। एक वो गृह मंत्री है वहां का, वो कह रहा है करनी से ना गिरोह है। अरे गिरोह तो तुम लोग चला रहे हो यार। आप किसी की महिलाओं के, किसी माताओं बहनों के साथ में पुरुष पुलिस वालों को भेज करके उनके साथ अभद्रता करवा रहे हो। ये काम तो तुम कर रहे हो, संवैधानिक काम तो। मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी, आप अपना इलाज करवाइए कहीं। अगर माताओं को और हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने वालों को आप संरक्षण दे करके हमें गिरोह बता रहे हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई। भाजपा की सरकार वहां है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके की गुंडागर्दी करने वाले पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई करें। हमारी लड़ाई नहीं, हम नहीं कह रहे वीरेंद्र सिंह दोषी नहीं है, हम कह रहे न्यायालय तय करे। अगर वीरेंद्र सिंह दोषी है, फांसी पे चढ़ा देना। लेकिन वीरेंद्र सिंह के कारण जब उसके दोष सिद्ध नहीं है, उससे पूर्व आप उसके साथ अभद्रता कर रहे हो, उसका जुलूस निकाल रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप उनकी माताओं बहनों के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उससे भी आग्रह कर रहा हूं कि इस गुंडागर्दी पर तुरंत लगाम लगाएं। और ये जो जुलूस निकालने वाली परंपरा तुम लोगों ने पैदा की है, नई जो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण करने के अधिकार आपने पुलिस वालों को दिए, वो अधिकार ले लो, या फिर न्यायपालिका को बंद कर दो। भाई न्यायपालिका की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। सजा, गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी और सजा भी पुलिस ही दे देगी, तो फिर क्या जरूरत है न्याय व्यवस्थाओं की। ये सत्ता का अहंकार तो रावण जैसे लोगों का नहीं चला था। मेरा आग्रह है 7 दिसंबर को अधिकाधिक संख्या में इस देश का वो क्षत्रिय वहां पहुंचे जो वैचारिक रूप से ये समझता है कि ये जो कृत्य किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, वो निश्चित तौर पर संविधान विरोधी हैं और वो संविधान को खत्म करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले कार्य हैं। सारे लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ एकत्रित होंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे हमारी दोनों बहनें सुब्रा सिंह और उनकी बहू। ये लड़ाई किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे परिवार की माताओं और बहनों के की अस्मिता की लड़ाई है। हम किसी का अस्तित्व चुनौती नहीं देते, हम किसी व्यवस्था को चुनौती नहीं देते, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती देगा, हमारी माताओं बहनों के सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा, तो उठ खड़े होंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम जहां प्रदर्शन कर सकते हैं करेंगे, जिस लेवल पर हम आप लोगों की कंप्लेंट कर सकते हैं वो भी करेंगे। सारे के सारे डेमोक्रेटिक रूट्स हमें पता है, वो सब हम आप लोगों के खिलाफ करेंगे।
धरना देना, प्रदर्शन करना और अपनी बात को सड़क के माध्यम से सरकार तक, सत्ता तक और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता और वो हम करेंगे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन सड़कें सुनी हो जाएगी, जिस दिन सड़कें सुनसान हो जाएंगी, उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। आज इस देश में ये स्थिति आन पड़ी है। विरोध करने को भी कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाता है। भैया ये डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे, और हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन और धरना करने के लिए जहां चाहे वहां स्वतंत्र है इस देश में। यह अधिकार हमें संविधान ने दिया, और अगर इस अधिकार पे भी सरकार अतिक्रमण करना चाहती है तो करके देख ले, फिर क्या जरूरत है डेमोक्रेसी की। ये वो दौर नहीं है कि जिसकी तलवार में जितना दम और जिसका घोड़ा जितना तेज दौड़ेगा वो राज करेगा। वो स्थिति आज फिर ले आओ और फिर करके दिखा दो अपमान कोई हमारी माताओं बहनों का। अरे जब हम डेमोक्रेसी में विश्वास कर रहे हैं तो आपको उस विश्वास को अक्षुण्ण रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, माताएं बहनें रो रही हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। अरे सबके घर में माताएं बहनें। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। हमने पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन राजस्थान में किए। आनंदपाल सिंह प्रकरण में हमने आंदोलन किया। मां पद्मावती का जब अपमानित कर रहा था एक फिल्म वाला और ये बीजेपी उसको संरक्षण दे रही थी, तब भी हम हिंदुस्तान की सड़कों पे उतरे। हम इस विषय को लेकर भी हिंदुस्तान की सड़कों पर उतर जाएंगे। ये आप लोगों के कहीं ना कहीं अगर समझ में नहीं आ रही है तो। हम रूपाला ने जब माताओं बहनों का अपमान किया, हम हिंदुस्तान की सारी सड़कों पे उतरे। हमने डेमोक्रेटिक तरीके से आप लोगों का इलाज किया। हम फिर करेंगे। आपको क्या लगता है 7 तारीख को ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, ये शुरू होगा। और कहां तक जाएगा ये आप लोग तय करोगे। कि छत्तीसगढ़ में ही इस आंदोलन के दौरान या इससे पूर्व में ही आप दोषी लोगों के खिलाफ, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हो तो ठीक है, अन्यथा ये आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से बढ़ेगा। 7 दिसंबर को ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, इस आंदोलन का आगाज होगा। यही कहने आया हूं। हमारे क्षत्रिय संघ का एक छह गीत है, अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं उठते, आखिर उठ करके करोगे क्या, वीरों का जीना जीते नहीं, बकरों की मौत मरोगे क्या। अगर अब भी हम लोग खड़े नहीं होंगे, हमारी माताओं बहनों की अस्मत तक बात आ चुकी है, अगर हम अब भी खड़े नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर ये इस क्षत्रिय जाति के पतन की ओर कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ रहे हैं। और मुकदमों से डरने वाले, इन चीजों से डरने वाले लोग हमारे पुरखे भी नहीं थे, हम भी नहीं है, और हमारी आने वाली संततियां भी इन चीजों से डरने वाली नहीं होंगी। अगर बात हमारी माताओं और बहनों के अस्तित्व पर आएगी, अगर बात हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता पर आएगी। हम लड़ते थे, हम लड़ेंगे। हमारे महाराव शेखा जी ने 3 पीढ़ियां खपा दी थी महिला अस्मत के लिए। ये हमारे घर की माताएं बहनें हैं, हम अपनी हजारों पीढ़ियां खपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके का अपमान हम बर्दाश्त करने की सूरत में न थे, न है, न कभी होंगे। मेरा पुनः आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या में 7 तारीख को हम सब लोग रायपुर पधारे। ये लड़ाई वीरेंद्र सिंह को छुड़ाने की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान के संरक्षण की, ये लड़ाई है डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट्स हैं उनके संरक्षण की, हमारे माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुए उन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने की, ये लड़ाई है मानवाधिकारों के संरक्षण की, ये लड़ाई है महिला अधिकारों के संरक्षण की। और हम ये लड़ाई लड़ने के लिए 7 दिसंबर को निश्चित तौर पर रायपुर आ रहे हैं। जितने साथी आ रहे हैं, मेरा सबसे आग्रह है, इसको सबसे ज्यादा तवज्जो दें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर, वरीयता पर इस 7 दिसंबर को रखें और सब पूरी ताकत और शिद्दत के साथ पधारें। हम लड़ने जा रहे हैं संवैधानिक तरीके से, हम किसी तरीके का न्यूसेंस करने नहीं जा रहे। संवैधानिक तरीके से जो हमारे अधिकार है उनका उपयोग करके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की स्थापना करके रहेंगे। आप सबने समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं आदरणीय राज जी को भी कहूंगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो निश्चित तौर पे कोई साहस वाला ही लड़ सकता है, और आपके साहस को भी प्रणाम है, और दोनों उन बहनों को भी प्रणाम है जो पूरी सरकार और सत्ता खिलाफ होने के बाद, शासन और प्रशासन खिलाफ होने के बाद भी जिन्होंने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। ये अपने आप में साबित करता है कि उनकी न्यायपालिका पर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर कितना बड़ा विश्वास है। इस विश्वास को, हिंदुस्तान के आम लोगों के इस विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग 7 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा पधारें।
आप सब ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप सबको जय भवानी, जय छात्र धर्म।